प्रणाम आदरणीय मित्रों। एक व्यक्ति जो अपने जीवन का अंतिम दिन गिन रहा था, डॉक्टर ने टेस्ट के बाद बता दिए थे कि यह कैंसर का लास्ट स्टेज है और उनकी जीवन की समय अवधि भी बता दिए थे। अब उस व्यक्ति का जीवन अंतिम छोर पे था, मौत के कगार पे था और वह व्यक्ति शांति कुंज जाते हैं और पूज्य गुरुदेव से कहते हैं कि हम अपना जीवन दान देना चाहते हैं, हम जीवन दानी बनना चाहते हैं। पूज्य गुरुदेव जोर से हंसे और बोले, बेटा तू हमें क्या जीवन दान देगा। आखिर गुरुदेव ऐसा क्यों हंसे? स्वागत है हमारा यह यूट्यूब चैनल गायत्री तीर्थ में। आइए मित्रों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से संघर्ष से श्रद्धा की एक अद्भुत आपबीती कहानी शेयर कर रहे हैं स्वयं आदरणीय रमेश भाई साहब, जो बिहार से है और वह अपनी आपबीती स्टोरी साझा करते हुए बताते हैं कि मैं अपना जीवन बहुत ही कष्टप्रद जीवन जी रहा था, नौकरी से छुट्टी ले लिया था और जीवन और मृत्यु के दिन गिन रहा था। जब मैं घबरा जाता था तो बाजू में एक फैक्ट्री थी जहाँ पे मेरा मित्र कार्यरत था। वह गायत्री परिवार से जुड़ा था और उनके पास गायत्री परिवार के मिशन के पूज्य गुरुदेव के लिखे हुए अनेकों पुस्तकों का संग्रह था। मैं वहां जाकर गुरुदेव के साहित्य पढ़ता था और अपना मन बहला लेता था। उस साहित्य से मेरे अंदर ऊर्जा का संचार होता था। इस तरह से मेरा यह अंतिम समय गुरुदेव के साहित्य के बीच बीत रहा था। मैं वहां प्रतिदिन जाकर बैठता था तो एक दिन उन्हें बुरा लग गया और वह कह दिए कि यह फैक्ट्री है, बैठने की कोई जगह नहीं है जहां आप प्रतिदिन आ जाते हो और बैठ जाते हो। इसे अनुशासनहीनता कहते हैं। आपको कोई समस्या हो तो वह बताए, अन्यथा यहाँ ना आया करे। उनकी यह बातें सुनकर मेरे आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने अपनी भयंकर पीड़ा उनके सामने रख दी। मैंने बताया उन्हें कि मैं टाटा कैंसर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया हूँ, मेरे पास अंतिम 10 महीने बचे हुए हैं। यही मौत का भय मुझे घर में काटने को दौड़ता है। मैं इस कष्टप्रद चिंतन से निकलने के लिए मैं आपके पास आता हूँ और गुरुदेव के साहित्य में अपना शरण लेता हूँ। जैसे जैसे मैं पढ़ता हूँ तो मेरे मन में ऊर्जा का संचार होता है। यह सुनकर उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप दुखी ना हो भाई साहब, जीवन में निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं। निश्चित ही कुसंस्कार समाप्त हो जाने पर बीमारी भी समाप्त हो जाएगी। हमारे पूज्य गुरुदेव की साहित्य को इसी तन्मयता के साथ और पूरी रुचि के साथ आप पढ़ते रहे। मेरा वह मित्र आगे बताते हुए कहते हैं कि मैं पूज्य गुरुदेव से कभी जीवन में नहीं मिला, लेकिन उनके प्रति मेरी अपार और अटूट श्रद्धा है। हमारे गुरुदेव ने हमें हमेशा आश्वासन दिया है कि मैं इस शरीर के साथ दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं अपने बच्चों का ध्यान हमेशा रखूंगा। आप एक काम करें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और ध्यान करें। प्रतिदिन आप 5 माला गायत्री मंत्र का जप करें। 9 दिन के पश्चात आप यज्ञ करा लें और यदि गुरुदेव की कृपा रहेगी तो जरूर कुछ ना कुछ समाधान अवश्य निकलेगा। उनके बताए अनुसार मैं प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त पे उठता था और प्रतिदिन ध्यान में बैठता था। मैं प्रतिदिन 5 माला मंत्र जाप करता था और 9 दिन के पश्चात विधि और विधान से मैंने यज्ञ संपन्न किया। 9 दिन के पश्चात मुझे अच्छा लगने लगा और पहले से थोड़ा हल्का महसूस होने लगा। जब यहाँ 9 दिन के ध्यान से इतना फायदा हो सकता है तो शांति कुंज में कितना होगा। मैं मन ही मन शांति कुंज जाने की प्लानिंग करने लगा और गायत्री परिवार के एक भाई साहब से शांति कुंज जाने की अपनी इच्छा प्रकट की। उन्होंने बताया कि आप पत्र द्वारा अनुमति लेके शांति कुंज जा सकते थे और वह दिन आया जब मैं शांति कुंज पहुँच गया, पूज्य गुरुदेव से भेंट किया। उस समय प्रत्येक व्यक्ति को एक पर्चा दिया जाता था जिसमें लिखना होता था कि तुम मिशन का क्या काम कर रहे हो तथा घर में कोई तकलीफ तो नहीं है। मैंने लिखा कि मैं जीवन के अंतिम छोर पे हूँ, मेरी मौत निकट है और मेरे जीवन का अंतिम 8 महीना बचा है। मैं शांति कुंज में जीवन देना चाहता हूँ, ऐसा लिखकर पूज्य गुरुदेव को दे दिया।
जैसे ही पूज्य गुरुदेव ने उसे पढ़े तो जोर जोर से हंसने लगे। बेटा, तुम मुझे क्या जीवन दान दोगे? मैं ही तुम्हें जीवन दान देता हूँ। तुम अब ठीक हो जाओगे। नीचे जाओ और वंदनीय माता जी से भस्म ले लो और उस भस्म को वहां लगाओ जहां पे तुम्हें परेशानी है, तकलीफ है। हम गायत्री माता से तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए मैं परमवंदनीय माता जी के पास गया और उनसे भस्म ले लिया और शांति कुंज के ही कमरे में आकर घाव वाले स्थान पे लगाया। सुबह होते ही मेरे गाल में छेद हो गया और उसमें खूब सारा मवाद गिरा। मेरा दर्द भी पहले से कम हुआ। पूज्य गुरुदेव की कृपा से अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मेरी निष्ठा इतनी बढ़ गई कि आज मैं मिशन का समर्पित कार्य करता हूँ और अपने पूरा जीवन मिशन के लिए लगा दिया हूँ। आदरणीय रमेश भाई साहब जो रक्सौल बिहार से है, उनकी यह आप बीती स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।